नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 10 संस्कृत शैमुषी भाग 2 का पहला पाठ लेकर, जिसका नाम है शुचि पर्यावरणम। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथमः पाठः यानी पहला पाठ, नाम है शुचि पर्यावरणम। इसमें 2 शब्द हैं, पहला है शुचि, दूसरा है पर्यावरणम। शुचि यानी पवित्र अर्थात स्वच्छ, और पर्यावरणम यानी पर्यावरण अर्थात स्वच्छ पर्यावरण। यह है पाठ का नाम। चलिए पाठ और कवि के परिचय से अवगत होते हैं। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के, कवि कौन है? हरिदत्त शर्मा, इनके रचना संग्रह लसल लतिका, ये नाम याद रखने होंगे दोनों, हरिदत्त शर्मा और लसल लतिका, इस रचना संग्रह से संकलित हैं। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता अर्थात बहुत ज्यादा मशीनें बढ़ने के कारण जो प्रदूषण हो रहा है, उस बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लोह चक्र यानी लोहे का चक्र तन मन का शोषक है। मनुष्य के तन और मन को ये मशीनें बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त कर रही हैं। इससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं यानी प्रदूषित हो रहे हैं। कवि महानगरीय जीवन से दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है। अर्थात कवि कह रहा है शहरों में प्रदूषण बढ़ गया है, यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो गया है, और कवि इन शहरों को छोड़कर गांवों के साफ सुथरे अच्छे प्राकृतिक वातावरण में जाने की बात कह रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम पाठ की। गीत शुरू होता है, दुर्वह मत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय देखते हैं, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम शुचि पर्यावरणम स्यात्। अत्र यानी यहाँ अर्थात इन महानगरों में, जीवितम यानी जीवन, दुर्वहम अर्थात कठिन दूभर, जातम हो गया है। महानगरों में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रकृति ही यानी प्रकृति, एव ही शरणम शरण है, अर्थात अब तो केवल प्रकृति ही हमारी शरण है, हमारा आश्रय स्थल है। शुचि पर्यावरणम स्यात्, शुचि यानी पवित्र, पर्यावरणम यानी पर्यावरण, स्यात् यानी हो या होना चाहिए। इस प्रकार इन पंक्तियों का भावार्थ हुआ, यहाँ अर्थात इन महानगरों में जीवन दूभर हो गया है, बहुत कठिन हो गया है, यानी पर्यावरण प्रदूषण के कारण शहरों में रहना, यहाँ जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो प्रकृति ही सहारा है, यानी हमें प्रकृति का ही सहारा लेना होगा। इन महानगरों को छोड़कर प्राकृतिक परिवेश में, गांवों में रहना होगा। क्यों? क्योंकि पर्यावरण तो शुद्ध ही होना चाहिए। कवि कामना करता है कि पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कवि कहता है, महानगर मध्य चलदनिशम कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसनम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय देखते हैं, महानगर मध्य कालायस चक्रम अनिशम चलत मनः शोषयत तनुः पेशयत सदा वक्रम भ्रमति अमुना दुर्दान्तैः दशनैः जनग्रसनम न एव स्यात्। अर्थात महानगर मध्य यानी बड़े बड़े शहरों में, कालायस चक्रम यानी लोहे का चक्र अर्थात मशीनों के बड़े बड़े चक्के, इन्हें क्या कहा है? कालायस चक्रम, लोह चक्र, अनिशम दिन रात, चलत चलते हुए, मनः मन को, शोषयत सुखा रहा है, शोषण कर रहा है, तनुः शरीरों को, पेशयत पीसता हुआ, सदा हमेशा, वक्रम यानी टेढ़ा अर्थात कुटिल चाल, भ्रमति चल रहा है, अमुना अर्थात इससे, दुर्दान्तैः यानी भयंकर से। ये दुर्दान्तैः शब्द जो है
ये दशनई ही इसका विशेषण है, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो सही अर्थ निकलेगा। दुर्दांतई ही दशनई ही यानी भयंकर दांतों से, जनग्रसनम लोगों का विनाश, न एव न ही स्यात होना चाहिए। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का पहिया मन को सुखाता हुआ, शरीरों को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा चल रहा है। यानी शहरों में इतनी मशीनें हो गई हैं जिनके कारण व्यक्ति का तन और मन दोनों ही क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अर्थात इस मशीनी युग में इन बड़े बड़े शहरों में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके यानी इन मशीनों के भयंकर दांतों से लोगों का विनाश न हो जाए। कवि चिंता व्यक्त कर रहा है कि कहीं इन मशीनों के जो दांत हैं, इन लोहे के चक्कों के ये जो दांत आप यहां देख रहे हैं, इनमें मनुष्य पिस न जाए। अर्थात ये मशीनी युग, ये महानगरों का वातावरण कहीं मनुष्य के जीवन को न निगल जाए, ऐसी चिंता व्यक्त कर रहा है कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है, शतशकटीयानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति वाष्पयान माला ध्वानम वितरन्ति संधावती यानानाम अनंताः पंक्तयः हि संसरणम कठिनम। शतशकटीयानम अर्थात शत मानी 100 अर्थात सैकड़ों, शकटीयानम यानी मोटर गाड़ियां, सैकड़ों मोटर गाड़ियां, कज्जल मलिनम काजल जैसा काला, धूमम धुएं को, मुंचती छोड़ती हैं। अर्थात शहरों में यातायात इतना है कि वो काजल यानी एकदम काला धुआं छोड़ रहे हैं। वाष्पयान माला अर्थात रेलगाड़ी की पंक्तियां, ध्वानम यानी तेज ध्वनि, कोलाहल, वितरंती फैलाती हुई, करती हुई, संधावती दौड़ रही हैं। अर्थात मोटर गाड़ियां अपने धुएं से वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। इधर वाष्पयान माला यानी रेलगाड़ियां भी धुएं के साथ साथ बहुत तेज आवाज करती हुई दौड़ रही हैं। कहां? महानगरों में। याना नाम अनंताः पंक्तयः, याना नाम मोटर गाड़ियों की, अनंताः अनेक, पंक्तयः यानी पंक्तियां, कतारें, अर्थात इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि ही निश्चित रूप से संसरणम चलना, कठिनम कठिन है। यातायात इतना ज्यादा है कि एक मनुष्य आराम से शहरों में पैदल चल ही नहीं सकता। यातायात इतना बढ़ गया है। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल जैसा धुआं छोड़ रही हैं। आप यहाँ चित्र में देखिए, ये सैकड़ों मोटर गाड़ियां कितना धुआं फैला रही हैं। रेलगाड़ियां कोलाहल करती हुई दौड़ रही हैं। वाहनों की अनंत कतारें हैं, अतः यहाँ चलना भी बहुत कठिन है। यानी शहरों में यातायात बहुत हो गया है, मनुष्य का यहाँ रहना बहुत कठिन हो गया है। ऐसी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है, वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है, वायुमंडलम भृशम दूषितम निर्मलम जलम ही न अस्ति भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम जातम बहि अंतः जगति बहुशुद्धिकरणम तु करणीयम। अर्थात वायुमंडलम यानी यह वायुमंडल, भृशम यानी बहुत ज्यादा अर्थात अत्यधिक, दूषितम प्रदूषित हो गया है। वायुमंडल बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गया है। निर्मलम जलम स्वच्छ जल ही निश्चित रूप से न अस्ति यानी पानी भी बिल्कुल स्वच्छ नहीं है। भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ अर्थात खाद्य पदार्थ यानी ईटेबल्स। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित यानी बुरी,
वस्तु चीजें मिश्रितम मिली हुई, अर्थात खाद्य पदार्थों में बहुत सारी गलत चीजें, बुरी वस्तुएं मिली हुई हैं, अर्थात खाना यानी भोजन भी यहाँ शुद्ध और स्वच्छ नहीं है। धरातलम समलम जातम, धरातलम यानी धरती, पृथ्वी, समलम यानी मैला अर्थात प्रदूषित, जातम हो गया है, धरातल भी बहुत प्रदूषित हो गया है। बही यानी बाहरी अर्थात बाहर से, अंतः यानी आंतरिक यानी अंदर से, जगति संसार में, बहुशुद्धिकरणम बहुत ज्यादा स्वच्छता, तू तो करणीयम करनी चाहिए, अर्थात संसार में सफाई की, शुद्धता की, स्वच्छता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कह रहे हैं वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, जल भी निश्चित रूप से स्वच्छ नहीं है, खाद्य पदार्थों में बुरी चीजों की मिलावट है, पृथ्वी गंदगी युक्त यानी प्रदूषित हो गई है, अतः संसार में बाहरी और भीतरी शुद्धि करनी चाहिए, यानी संसार में सफाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, संसार का शुद्धिकरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर्यावरण बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। देखिए वायुमंडल कितना प्रदूषित है, धरातल कितना प्रदूषित है, जल भी स्वच्छ नहीं है, इसलिए यहाँ का शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कंचित कालम नय मामस्मान नगरात बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है माम कंचित कालम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय अहम ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्। माम अर्थात मुझे, कंचित कालम कुछ समय के लिए, अस्मात् नगरात इस शहर से, बहुदूरम बहुत दूर, नय ले चलो, मुझे इस शहर की भीड़ भाड़ से चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बहुत दूर ले चलो। अहम मैं, ग्रामांते गांवों की सीमाओं में, निर्झर यानी झरने, नदी अर्थात नदी, पयः पूरम, पयः मानी पानी, पूरम पूर्ण, पानी से भरे हुए तालाब, प्रपश्यामि देखता हूं यानी देखना चाहता हूं। एकांते कांतारे, एकांत कांतार कहते हैं वन में, एकांत वन में, क्षणमपि पल भर के लिए भी, में मेरा, संचरणम यानी घूमना, स्यात् होना चाहिए, अर्थात चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही मैं एकांत वनों में घूमना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर ले चलो, मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय आदि देखना चाहता हूं। एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, अर्थात मैं प्रकृति की गोद में एकांत में रहना चाहता हूं। कहां? जहां गांव की सीमा हो, नदी, झरने, तालाब हो, सुंदर प्राकृतिक परिवेश हो और शांति हो, पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल भी ना हो, ऐसी जगहों पर मैं रहना चाहता हूं, तो मुझे इस शहर से दूर ले चलो। कवि आगे कहते हैं हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावली में वर्णीया स्यात् नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम स्यात्। हरित अर्थात हरे, तरुणाम वृक्षों की अर्थात हरे भरे पेड़ों की, ललित यानी सुंदर, आकर्षक, लतानाम बेलों की, लताओं की, माला यानी पंक्तियां, रमणीया सुंदर, अर्थात ग्रामीण परिवेश में क्या है? हरे भरे पेड़, लताएं, उनकी पंक्तियां हैं जो कैसी हैं? रमणीय, आकर्षक हैं, बहुत ही मनमोहक हैं।
समीर चालिता, समीर मानी हवा से, चालिता चलती हुई, डोलती हुई, हिलती हुई, कुसुमावली ही फूलों की पंक्तियां, में वर्णिया स्यात, में मानी मेरे, वर्णिया चुनने योग्य, स्यात हों, अर्थात ऐसा माहौल हो जहां हरे भरे पेड़ हों, लताएं हों, खूब सारे फूल हों और उनमें से मैं अच्छे अच्छे फूल चुनूं। नवमालिका अर्थात नवमालिका ये एक फूलों की बेल यानी चमेली। रसालम अर्थात आम के वृक्ष। मिलिता मिलना। रुचिरम बहुत अच्छा सुंदर। संगमनम मिलन स्यात हो, जहां चमेली आम्र वृक्षों का मिलन हो। इसका भावार्थ देखते हैं। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की पंक्तियां मनमोहक हैं तथा हवा से हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे चुनने योग्य हैं। आम के पेड़ से नवमालिका यानी चमेली का सुंदर मिलन हो रहा हो। यहां कवि ग्रामीण परिवेश की बात कर रहा है कि शहरों से दूर प्राकृतिक परिवेश हो, हरे भरे पेड़, लताएं, नदी, झरने इत्यादि हों। तो ऐसे सुंदर प्राकृतिक परिवेश में मुझे ले चलिए। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्याद जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है आई बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम चल, पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात। अर्थात आई बंधो अरे मित्र, खगकुल अर्थात पक्षियों के झुंड का, कलरव यानी सुंदर आवाज, उनके चहकने की आवाज से गुंजित गूंजते हुए, वन देशम जंगल में, वन में चल चलो। अरे बंधु, इस शहर के भीड़ भाड़ को छोड़ो और ऐसे जंगल में चलो जहां पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे। पुर कलरव, पुर मानी शहर, कलरव मानी शोरगुल से, इस शहरी शोरगुल से, संभ्रमित जनेभ्यः, संभ्रमित यानी भ्रमित हुए लोगों के लिए, धृत सुख संदेशम, सुख का संदेश धारण करो। अर्थात इस शहर की भीड़ भाड़ से जो लोग परेशान हैं उनके लिए एक ऐसा संदेश लाओ कि यहाँ इस पृथ्वी पर जो ग्रामीण परिवेश हैं वहां पर चलिए, वहां बहुत अच्छा वातावरण है। ऐसा संदेश इन शहरी लोगों के लिए लेकर आओ। चाकचिक्य जालम अर्थात दुनिया की यह चकाचौंध, जीवित रस हरणम, जीवित मानी जीवन का, रस मानी आनंद, हरणम हरण, न कुर्यात न करे। अर्थात शहरी चकाचौंध लोगों के जीवन का आनंद न छीन ले, कहीं ऐसा न हो जाए। इसलिए इस शहरी वातावरण को छोड़कर ग्रामीण परिवेश की ओर चलिए। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। हे बंधु, हे मित्र, पक्षियों के मधुर कलरव से गुंजायमान रहने वाले वन में चलिए। नगर के कोलाहल से भ्रमित लोगों के लिए सुख संदेश धारण करो। कवि कहना चाह रहे हैं कि जो लोग शहरों में, इस भीड़ भाड़ के इलाके में, इस पर्यावरण प्रदूषण में परेशान हैं, उनके लिए ऐसा संदेश लाओ कि कहीं पर ऐसा स्वच्छ वातावरण है जहां बहुत शांति है। ऐसा संदेश इन शहरी लोगों को सुनाओ। कवि कहते हैं कि मुझे डर है कि कहीं ये शहरी चकाचौंध अर्थात चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के आनंद का हरण न कर ले। अर्थात शहरों की यह चकाचौंध जीवन के आनंद को न छीन ले। इससे पहले यहां से चलिए। आगे कवि कह रहे हैं, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवन कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय है, लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः न भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, मानवाय जीवनम कामये जीवन मरणम नो कामये। अर्थात लता यानी बेल, लताएं, तरु यानी पेड़, गुल्माह यानी झाड़ियां,
तो इस पूरे शब्द का अर्थ क्या हुआ? लताएं, पेड़, झाड़ियां आदि प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, पिष्टाह, पिसी, न भवंतु, न जाएं। अर्थात जो पाषाणी सभ्यता यानी बहुत ज्यादा निर्माण कार्य शहरों में हो रहा है, कहीं ये निर्माण कार्य यहाँ के पेड़ों को, लताओं को, झाड़ियों को न खत्म कर दे। पाषाणी सभ्यता अर्थात यह पथरीली सभ्यता, ये बहुत ज्यादा निर्माण कार्य निसर्गे प्रकृति में समाविष्टा न स्यात्, समाविष्ट न हो, समाहित न हो जाए। अर्थात इतना ज्यादा निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए कि जहां देखो वहां पुल, बड़े बड़े भवन, ऊंची ऊंची इमारतें, हर जगह ऐसा न होना चाहिए। मानवाय जीवनम कामये, मानवाय मानव के लिए, इस संपूर्ण मानव जाति के लिए, जीवनम अर्थात जीने की, कामये कामना करता हूं कि संपूर्ण मानव जाति अच्छे से आनंद से जिए। जीवन जीवित रहते हुए अर्थात मैं जीते जी, मरणम मृत्यु की न कामये कामना नहीं करता हूं। चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। लताएं, पेड़, झाड़ियां ये सब पत्थरों के नीचे न पिस जाएं। प्रकृति में पाषाणी सभ्यता अर्थात यह पथरीली सभ्यता, ये बहुत ज्यादा निर्माण कार्य, इसका समावेश न हो। मैं मानव के लिए सुखी जीवन की कामना करता हूं। जीवित रहता हुआ मैं मृत्यु की कामना नहीं करता। कवि कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जाति के भले के लिए सुखी जीवन की कामना करता हूं। अर्थात हम अपने प्राकृतिक परिवेश को खराब न करें, इस पूरी पृथ्वी को स्वच्छ रखें। इस संसार में आंतरिक और बाहरी शुद्धिकरण होना चाहिए, जिससे मानव जीवन बहुत ही आनंददायक हो सके। ऐसी कामना श्री हरिदत्त शर्मा ने इस पाठ में की है। ये था पाठ 1 शुचि पर्यावरणम। चलिए अब चर्चा करते हैं अभ्यास कार्य के विषय में। पहला प्रश्न दिया है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। यहाँ यानी महानगरों में, तो महानगरों में जीवन कैसा हो गया है? दुर्वहम यानी बहुत कठिन। अगला है अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, अर्थात महानगरों में दिन रात क्या चलता है। कालायस चक्रम अर्थात लोहे का चक्र यानी मशीनें। अगला है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, अर्थात किस चीज में बुरी चीजों की मिलावट हो गई है, अर्थात मिलावट युक्त क्या हो गया है। भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ अर्थात भोजन। अगला है अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके लिए उत्तम जीवन की कामना करता हूं। तो इस पाठ में कवि ने किसके लिए कामना की है? मानवाय, मानव के लिए अर्थात संपूर्ण मानव जाति के लिए। केशाम माला रमणीया, किन की माला, किन की पंक्तियां सुंदर लग रही हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम च, हरे भरे पेड़ों की और सुंदर लताओं की पंक्तियां। तो ये था प्रश्न संख्या 1। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला है कवि किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, कवि प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि नगरेषु जीवनम दुर्वहम जातम, अर्थात महानगरों में जीना बहुत मुश्किल हो गया है। अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति, इसलिए कवि प्रकृति की शरण में जाना चाह रहा है। अगला दिया है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, महानगरों में चलना क्यों कठिन हो गया है, यानी किस कारण से कठिन हुआ है। याना नाम बाहुल्येन महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, वाहनों की अधिकता के कारण यानी यातायात की अधिकता के कारण महानगरों में चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अस्माकम पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति,
हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित हो गया है। क्या क्या हुआ है? अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, धरातलम, भक्ष्यम च सर्वम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल प्रदूषित हुआ है, जल यानी पानी प्रदूषित हुआ है, धरातल अर्थात धरती प्रदूषित हो गई है, भक्ष्यम च और भोज्य पदार्थ ये सब प्रदूषित हो गए हैं। प्रश्न 2 में आगे दिया है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ घूमना चाह रहा है? कवि नगरात दूरम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि महानगरों से दूर एकांत वन में संचरण यानी घूमना चाह रहा है। अगला है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए? तो कैसे वातावरण में घूमना चाहिए? स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ वातावरण में घूमना चाहिए। इसमें अगला दिया है, अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। कविता के अंतिम पद्यांश में कवि क्या कामना करते हैं? अंतिमे पद्यांशे कवि जनेभ्यः सुखद जीवनम कामयते। अंतिम पद्यांश में कवि मानवों के लिए, लोगों के लिए सुखी जीवन की कामना करते हैं। ये था प्रश्न संख्या 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। तो नीचे दिए गए प्रश्नों में संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पहला है प्रकृति रेव, इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसमें 2 शब्द हैं। पहला यहां लिखा हुआ है प्रकृति ही, तो दूसरा क्या होगा? एव। ये दोनों मिलकर बनेंगे प्रकृति रेव। क्यों? क्योंकि ये विसर्ग जो है ये र में बदलेगा, र होगा हलंत और उसमें ए मिलेगा तो रे बनेगा, प्रकृति रेव। दूसरा है स्यान्नैव, इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसमें पहला शब्द है स्यात और दूसरा है न और तीसरा है एव। तो ये त आधे न में बदलेगा और एव का ए इस न से मिलकर के नैव बनाएगा, तो तीनों मिलके बनेंगे स्यान्नैव। अगला है ह्यनन्ताः, इसका संधि विच्छेद करना है। दूसरा शब्द यहां लिखा हुआ है अनंताः, तो पहला क्या होगा? ही। ये यण संधि का उदाहरण है, इसमें ई के स्थान पे य बनेगा, तो दोनों मिलकर बनेंगे ह्यनन्ताः। अगला है बहि अंतः जगति, तीनों को मिलाकर यानी इन तीनों में संधि करनी है। तो देखिए बही का जो ये विसर्ग है ये र बनेगा, र होगा हलंत, उसमें अ मिलने से र पूरा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बहिरंतः। अब ये अंतः का जो विसर्ग है ये भी र बनेगा, कैसा? हलंत यानी आधा। तो आगे इसके स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ये आधा र ज के ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे? बहिरंतर जगति, बाह्य और आंतरिक जगत में। अगला है अस्मान नगरात, इसमें 2 शब्द हैं। पहला है अस्मात, दूसरा है नगरात। ये पहले शब्द का त न में बदलेगा और न कैसा होगा? आधा, तो बन जाएगा अस्मान नगरात। आगे दिया है सम प्लस चरणम, दोनों को मिलाकर संधि करनी है, तो ये म य में बदलेगा और हो जाएगा संचरणम। इसमें अंतिम दिया है धूमम मुंचति, तो पहले शब्द में ये जो म है ये इसके अनुसार आधे म में बदलेगा और हो जाएगा धूमम मुंचति। तो ये था प्रश्न संख्या 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न है अधोलिखितानाम अव्यानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात नीचे दिए गए इन अव्यय शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थान पूर्ति करना है। पहला है इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषितम अस्ति, इस समय वायुमंडल प्रदूषित है, कितना? भृशम अर्थात अत्यधिक। दूसरा है डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, जीना बहुत मुश्किल है, कहां? महानगरों में। लेकिन कविता में क्या आया है? अत्र जीवितम दुर्वहम अस्ति। तीसरा दिया है प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, अर्थात प्राकृतिक वातावरण में तो थोड़ी देर घूमना भी लाभदायक होता है। अगला है पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृतेः आराधना,
अर्थात पर्यावरण की रक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। अगला दिया है डैश समयस्य सदुपयोगः करणीयः, समय का सदुपयोग करना चाहिए। कब करना चाहिए? सदा यानी हमेशा। अगला है भूकंपिते समये, अर्थात भूकंप आने पर बहिगमनम एव उचितम भवति, बाहर जाना ही अर्थात घर से मकान से बाहर जाना ही उचित होता है, सुरक्षित होता है। अंतिम दिया है डैश हरितिमा डैश शुचि पर्यावरणम, अर्थात जहां हरियाली वहां अच्छा पर्यावरण। तो यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम, अर्थात जहां हरियाली वहीं पर स्वच्छ पर्यावरण। ये था प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला है सलिलम अर्थात जलम यानी जल। दूसरा है आम्रम अर्थात रसालम, दोनों का अर्थ होता है आम। अगला दिया है वनम, इसका पर्यायवाची क्या होगा? कांतारम अर्थात जंगल। हम ये वो शब्द लिख रहे हैं जो इस पाठ में आए हैं। अगला है शरीरम अर्थात शरीर, तो क्या पर्यायवाची आया इसका? तनु, दोनों का अर्थ है शरीर। अगला है कुटिलम अर्थात वक्रम यानी टेढ़ा। अंतिम दिया है पाषाणः अर्थात प्रस्तरः यानी पत्थर। ये था प्रश्न 5 का अभाग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 में आ भाग की ओर। अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात चित्वा लिखत, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। तो सुकरम यानी सरल, तो विलोम क्या होगा? दुर्वहम अर्थात कठिन। दूसरा है दूषितम अर्थात प्रदूषित, इसका विलोम क्या आया है? शुचि अर्थात स्वच्छ। अगला है गृहणंती अर्थात ग्रहण करती हुई अर्थात लेती हुई, तो विलोम क्या आया है? वितरंती अर्थात फैलाती हुई या देती हुई। अगला है निर्मलम अर्थात स्वच्छ, विलोम क्या आया है? समलम अर्थात मैला यानी गंदा। अगला है दानवाय, दानव के लिए, राक्षसों के लिए, विलोम आया है मानवाय अर्थात मनुष्य जाति के लिए। अंतिम है शांताह अर्थात अंत सहित यानी जिसका अंत हो ऐसा, तो विलोम आया है अनंताह अर्थात जिसका कोई अंत न हो यानी अनेक, उसे हम कहते हैं अनंत। इसका विलोम होता है शांत, और तालव्य श करेंगे शांत, तो उसका अर्थ दूसरा होता है। ये था प्रश्न 5। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। उदाहरणम अनुसृत्य पाठात चित्वा च समस्त पदानि समास नाम च लिखत, अर्थात नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पद और उसके समास का नाम लिखना है। उदाहरण दिया है मलेन सहितम, तो जो सहितम वाले आते हैं उदाहरण, उसमें स पहले लिख दें और ये विभक्ति है इसकी वो हटा दें, तो क्या बनेगा? समलम। समास कौन सा है? अव्ययी भाव। इसी तरह से हमें समस्त पद और समास नाम लिखने हैं। अगला उदाहरण है हरिताः च ये तरवः तेषाम, अर्थात हरे हैं जो पेड़ उनके, तो मिलाकर लिखेंगे हरित तरुणाम, हरे पेड़ों के। समास है कर्मधारय। अगला उदाहरण है ललिताः च याः लताः तासाम, सुंदर हैं जो लताएं उनका, तो क्या बनेगा? ललित लतानाम। समास वही कर्मधारय। अगला है नवा मालिका, तो विशेषण और विशेष्य को मिलाकर लिख देंगे नव मालिका। समास का नाम है कर्मधारय। अगला उदाहरण है धृतः सुख संदेशः येन तम, अर्थात जिसने सुख संदेश धारण किया है उसको, तो बनेगा धृत सुख संदेशम। समास है बहुब्रीहि। अगला उदाहरण है कज्जलम इव मलिनम, काजल के जैसा काला या मैला, तो ये इव हटाएंगे, दोनों को मिलाकर लिखेंगे कज्जल मलिनम। समास है कर्मधारय। अंतिम है दुर्दांतैहि दशनैहि, भयंकर दांतों से, मिलाकर लिखेंगे दुर्दांत दशनैहि। समास है कर्मधारय। ये था प्रश्न संख्या 6। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर।
रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए वाक्य में जिस शब्द को रेखांकित किया हुआ है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है शकटी यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, अर्थात मोटर गाड़ियां काजल जैसा काला या मैला धुआं छोड़ रही हैं। तो हम पूछेंगे कैसा धुआं, तो प्रश्न बनेगा शकटी यानम कीदृशम धूमम मुंचती, मोटर गाड़ियां कैसा धुआं छोड़ रही हैं। अगला है उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, बगीचे में पक्षियों का कलरव मन को प्रसन्न करता है। तो पक्षिणाम, तो हम पूछेंगे किन का, तो ये बहुवचन है, तो प्रश्न बनेगा केशाम। वाक्य होगा उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, बगीचे में किन का कलरव मन को प्रसन्न करता है। ध्यान रहे प्रश्न निर्माण के बाद अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगला है पाषाणी सभ्यतायाम लता तरु गुल्माः प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में अर्थात पत्थरीली सभ्यता में यानी बहुत ज्यादा निर्माण कार्य होने पर लताएं, पेड़ और झाड़ियां ये सब पत्थरों के नीचे पिस जाती हैं। तो लताएं, पेड़ और झाड़ियां, तो हम पूछेंगे कौन पिस जाती हैं, तो बहुवचन में लिखेंगे के। ये के क्यों लिखा है, क्योंकि अंतिम शब्द है गुल्मः और 3 शब्द मिलने पर अंतिम शब्द का बहुवचन हुआ है गुल्माः। तो गुल्मः शब्द पुल्लिंग है, इसलिए हमने इसके स्थान पर पुल्लिंग बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। पाषाणी सभ्यतायाम के प्रस्तर तले पिष्टाः सन्ति, पाषाणी सभ्यता में कौन पत्थरों के नीचे पिस रहे हैं। प्रश्न 7 में आगे भी कुछ प्रश्न दिए हैं, चलिए देखते हैं। अगला है महानगरेषु वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अर्थात मोटर गाड़ियों की अनेक कतारें दौड़ रही हैं। तो महानगरों में दौड़ रही हैं, तो हम प्रश्न पूछेंगे कहां दौड़ रही हैं, तो प्रश्न बनेगा कुत्र वाहनानाम अनंताः पंक्तयः धावन्ति, अर्थात मोटर गाड़ियों की अनेक कतारें कहां दौड़ रही हैं। अगला है प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, प्रकृति के सानिध्य में यानी प्राकृतिक वातावरण में जाने पर वास्तविक सुख मिलता है। तो किसके सानिध्य में, तो हम लिखेंगे कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, किसके सानिध्य में वास्तविक सुख मिलता है। ये था पाठ 1 शुचि पर्यावरणम। पाठ 1 से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।